नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। यह घटना है 1758 सदी की, जब भारत मुगलों, अंग्रेजों, पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों के घेरे में उलझा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ इटली के मार्को डेला टोम्बा इटालियन भाषा में भारत के एक कवि का ज्ञान सागर अनुवाद कर रहे थे। मार्को डेला उस कवि से इतने ज्यादा प्रभावित थे कि उनने अपने जिंदगी के अधिकांश समय बिहार के बेतिया और पटना में गुजार दिए। यहाँ तक कि वो मरे भी तो भागलपुर में ही। मार्को डेला का यह अनुवाद सिर्फ अनुवाद नहीं था, बल्कि ये आग थी जो बहुत तेजी से इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी में फैली। इसी का नतीजा हुआ कि इसके 88 सालों बाद मैक्स मूलर जैसे विद्वान भारत में बचे हुए ग्रंथों का अनुवाद करने पहुंचे। क्या आप जानते हैं उस कवि का नाम क्या था? वो कवि थे कबीर, और उनका आज जन्मदिन है 24 जून को। कैप्टन डब्ल्यू प्राइस, जो कि 1780 से 1830 के बीच में थे, उन्होंने जो कबीर के नाम पर विजक ग्रंथ है और उसमें गोरखनाथ, जो कि उत्तरवर्ती बुद्धिस्ट थे, उनका और कबीर के बीच की जो वार्तालाप है उसको अपनी पुस्तक हिंद एंड हिंदुस्तानी सिलेक्शन में संकलित किए। वहीं दूसरी ओर जनरल हैरियट ने भी एक किताब लिखी, अ मेंबर ऑफ द कबीर पंथी, में उन्होंने कबीर की कुछ कविताओं का अनुवाद फ्रेंच में प्रस्तुत किया। हैरियट 1803 में दिल्ली लड़ाई में अपना एक पैर गंवा दिए थे, लेकिन साहित्य में उनकी रुचि थी, जिस कारण 1832 में उन्होंने कबीर के दोहों का फ्रेंच में अनुवाद किया था। खैर, ये तो वो लोग थे जो कबीर के दोहों का अनुवाद कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग आए जो उन पर साइंटिफिक एनालिसिस करने लगे, और इसका पहला श्रेय गया था H.H. विल्सन को। ये वही विल्सन थे जिन्होंने 1794 में पहली बार भारत के एक संस्कृत ग्रंथ, जिसे कि वेद कहा जाता है, उसे राजस्थान के एक राजा से लेकर और यहाँ के ब्राह्मणों से जांच परख करवाकर ब्रिटेन में पहली बार भेजे थे, जो आज भी वहाँ सुरक्षित है। और मैक्स मूलर ने 1877 तक उसका अनुवाद किया था इंग्लिश में। एक तरफ भारत के बुद्धिजीवी वर्ग सिर्फ संस्कृत ग्रंथों पर जोर दिए जा रहे थे, वहीं यूरोप के तमाम विद्वान एक गैर संस्कृत विद्वान पर सबसे पहले पहल नजर डाले थे और उनको ही हाईलाइटेड किए जा रहे थे, और उनके जीवनी पर लगातार साइंटिफिक शोध किए जा रहे थे। जरा सोचिए, अगर यूरोपीय विद्वान उस समय भारत में नहीं आए होते और यहाँ के गैर संस्कृत विद्वानों के बारे में उनकी डेटाज को उस समय प्रिजर्व नहीं किए होते, तो क्या आज हम लोग कबीर, रैदास सहित अनेकों गैर संस्कृत विद्वानों को जान पाते हैं? और अगर वो नहीं आए होते तो आज इन लोगों के नाम तो जरूर मिलते, लेकिन इनके दोहों की जगह पर ब्राह्मणवादी दोहे आ गए होते और ये लोग पूर्णतः ब्राह्मणवादी घोषित किए जा चुके होते, और कुछ हद तक इन्हें किया भी गया है। एक बहुत ही क्रांतिकारी पुस्तक आई है, नए औजार से कबीर की खुदाई, और इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह। वो राष्ट्रपति वाले नहीं, वो भी बिहार के ही थे, लेकिन बिहार के लिए कुछ नहीं किए, लेकिन इन्होंने साहित्य जगत में वो अनूठी उपलब्धि दी है। इनकी कलम ने जो बातें लिख दी हैं वो भविष्य के इतिहास के लिए हमेशा के लिए अमर है और हमेशा ही प्रेरणादायी बनी रहेगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह अपनी इस पुस्तक नए औजार से कबीर की खुदाई में जो ब्राह्मणवादी हिंदी लेखक है उनकी धज्जियां उड़ाते हुए उनके पक्षपातपूर्ण रवैये को भी सार्वजनिक कर डालते हैं। वो लिखते हैं, गारसा दत्तासी अपनी पुस्तक प्रथम भाग 1839, दूसरा भाग 1847 में कबीर पर तुलसीदास से 1.5 गुना अधिक लिखा। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के उलट है। अब ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौन है? तो इनके नाम से आपको पता ही लग गया होगा कि ये ब्राह्मणवादी हैं। आगे डॉक्टर साहब लिखते हैं, सिखों के पवित्र आदि ग्रंथ 1604 में संकलित को याद कीजिए, जिसमें हिंदी के संत कवियों में से सर्वाधिक कविताएं कबीर की संकलित हैं और तुलसीदास बाहर हैं। अब एक बड़ी दिलचस्प बात है कि जहां कबीर के दोहों को सभी गैर ब्राह्मणवादी लोग इतनी दिलचस्पी से पढ़ लिख समझ और सुन रहे थे, वहीं 1875 में एक ब्राह्मण मुल्ला शंकर त्रिवेदी सत्यार्थ प्रकाश में बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए लिखता है कि कबीर कई पंडितों के पास फिरा परंतु किसी ने नहीं पढ़ाया। तब उटपटांग भाषा बनाकर जुलाहे आदि नीच लोगों को समझाने लगा। तंबूरे लेकर गाता था, भजन बनाता था, विशेष पंडित शास्त्र वेदों की निंदा करता था। कुछ मूर्ख लोग उसके जाल में फंस गए। जब मर गया तब लोगों ने उसे सिद्ध बना दिया। दरअसल मुल्ला शंकर त्रिवेदी एक मानसिक विकृत ब्राह्मण था। उसको वेद के अलावे कुछ दिखता ही नहीं था। अब 1875 में इसकी जो जलन थी उसकी आधार को समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि उसने ऐसा किया क्यों। तो इसको अगर आप ब्रिटिश अखबार थे 1841 से लेकर और उसके बाद के जितने भी पत्रिकाएं मैगजीन आती रहीं उन पर अगर
आप नजर डालें तो आप समझ जाएंगे कि ये मुल्ला शंकर त्रिवेदी की जलन कहाँ से शुरू हो रही थी। दरअसल 9 सितंबर 1841 में ब्रैडफोर्ड ऑब्जर्वर ने ए लंगलोज का लंबा लेख है और लंगलोज के इस लेख में कबीर को भारत का महान समाज सुधारक और 15वीं सदी का नायक कहा गया। और फिर इसके बाद तो यूरोपीय अखबारों में होड़ लग गई, जहां देखो वहीं कबीर की खबरें। अगर आपको जानना है कि कौन कौन से अखबार में किन किन डेट्स में ये सारी बातें प्रकाशित हुई थी, तो इसका पूरा संकलन किया है सुभाष चंद्र कुशवाहा जी ने अपनी पुस्तक कबीर है कि मरते नहीं। कबीर की प्रसिद्धि का आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्ययुगीन के कवि जैसे रैदास, मीराबाई, गुरु अमरदास, व्यास जी, मलुकदास, वशना, हरिदास, दरिया, रज्जब आदि अनेकों कवियों ने कबीर का नाम आदर के साथ लिया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आगे लिखते हैं कि महाराष्ट्र के कवि तुकाराम, गुजरात के कवि दादू दयाल, पंजाब के कवि नानक, मध्य प्रदेश के कवि धर्मदास, राजस्थान के कवि पीपाजी, हरियाणा के कवि गरीबदास और कर्नाटक के कवि सैन आदि ने कबीर को किसी न किसी रूप में याद किया है। मध्यकालीन फारसी के अनेक ग्रंथों तथा आईने ए अकबरी, अकबर अल आखियार, दबियस्ताने मजहिब, खाजिनतुल असफिया, खुलासा तुतवारिक आदि में कबीर का नामोल्लेख है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मध्य युग के सबसे बेजोड़ जबरदस्त कवि कबीर को आधुनिक भारत में भी ब्राह्मणवादियों ने तिरस्कृत किया है। मुल्ला शंकर ने तो 19वीं सदी में तिरस्कृत किया, लेकिन जब देश आजाद हो रहा था, नए सिलेबस की डिजाइन होनी थी और पूरा का पूरा एजुकेशन सेंटर ब्राह्मणवादियों के हाथ में था। यहाँ तक कि ब्रिटिश काल में भी जो कुछ ब्राह्मणवादी कवि थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का ठेका ले रखा था, इन लोगों की इतनी कुंठित मानसिकता थी कि ये अपने पक्षपातपूर्ण रवैया को ही निष्पक्ष समझ लिए थे। इसी में से एक थे रामचंद्र शुक्ल, जो कि हिंदी साहित्य का भारतीयों के लिए सिलेबस डिजाइन कर रहे थे। इनके बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं, कबीर की कविताओं पर सिद्धों और नाथों का प्रभाव बिल्कुल स्पष्ट है। सिद्ध कवियों की संख्या 84 थी, नाथों की 9 थी। सिद्ध और नाथ कवियों में सर्वाधिक शूद्र थे। गौर कीजिएगा, मछुआरे, चर्मकार, धोबी, डोम, कहार, दर्जी, लकड़हारे और बहुत से शूद्र कहे जाने वाले कवि थे। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी कविताओं को सांप्रदायिक माना और लिखा कि सिद्धों और नाथों की कविताएं शुद्ध साहित्य नहीं हैं, अर्थात हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्हें जगह नहीं मिलनी चाहिए, जबकि हिंदी साहित्य की आरंभिक इमारत इन्हीं शूद्रों की कविताओं पर खड़ी है। रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा न्याय क्यों किया? क्योंकि ये लोग शूद्र थे इसलिए? नहीं। इसका जवाब आगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह लिखते हैं, सिद्ध और नाथ कवि मूल रूप से उत्तरवर्ती बुद्धिस्ट थे। शायद इसीलिए शुक्ल जी को लगा कि इनका साहित्य सांप्रदायिक है। अब देखिए इस रामचंद्र शुक्ल की दोहरापंथी, इसने शूद्र, सिद्ध और नाथ कवियों को सांप्रदायिक कह के उनकी कविताओं को नहीं स्वीकार किया, और इसने क्या स्वीकार किया तो सूरदास और तुलसीदास को, जो कि घोर सांप्रदायिक थे। और तुलसीदास को तो पूछिए ही मत, इस पर तो मैंने वीडियो 40 बना रखी है, जाकर देख आइए। और तो और रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के इतिहास लेखन में जिन पुस्तकों का इस्तेमाल किया वे भी सांप्रदायिक थे। उदाहरण के तौर पर 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता आदि ग्रंथ भी वल्लभ संप्रदाय के सांप्रदायिक ग्रंथ हैं। यही नहीं, रामचंद्र शुक्ल इस्लाम छोड़कर जो मध्ययुगीन कवि थे रसखान, उनको भी समलैंगिक बता दिया। उसने लिखा कि ये बनिए के लड़के पर आसक्त थे तथा उसी के आगे पीछे फिरा करते थे, उसका जूठन खाया करते थे। ये इतना ज्यादा निष्पक्ष था। इनकी कहानी सुनते जाइए आप। अष्टछाप में 8 कवि को शामिल किया गया, उसमें से 7 को इसने पाक साफ करार दे दिया क्योंकि वो लोग ब्राह्मणवादी थे, और उनमें से एक थे जो कुनवी जाति के थे कृष्णदास, उनको अराजक और डकैत बता दिया। ये है रामचंद्र शुक्ल जो मध्ययुगीन के कवियों का सिलेबस आधुनिक भारतीयों के लिए डिजाइन कर रहे थे। आप समझ गए होंगे कि जब भी ब्राह्मणवादियों को हायर अथॉरिटी मिलती है तो ये आपके महापुरुषों की बात गायब कर देते हैं, चाहे सांप्रदायिक बता दें या नीच बता दें या शूद्र बता दें, किसी न किसी तरह करके उनकी बातें सभी भारतीयों के पास पहुंचने से रोक देते हैं, आपके पास पहुंचने से रोक देते हैं। और पहुंचाते क्या है? तुलसीदास को, संस्कृत के पाखंडी ग्रंथों को। तो ये जो कहानी है कि 12वीं 13वीं सदी तक जब बौद्ध मार्ग खत्म हो गया था तो आपके महापुरुष
कहाँ थे, तो दरअसल आपके महापुरुष तब भी थे, उनके भी दोहे और कविताएं संकलित थी, लेकिन उनको आप तक पहुंचने से रोक दिया इन्हीं ब्राह्मणवादियों ने, क्योंकि इन्हीं ब्राह्मणवादियों को हमने इन सारे उच्च और टॉप पोस्ट पर बैठा रखा है। ऐसे में अगर आपको कबीर को और भी डिटेल से जानना है तो इस नए औजार से कबीर की खुदाई पुस्तक को एक बार जरूर पढ़िए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी प्रोवाइड करा दिया है जो किंडल वर्जन में है। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और इसे सभी भारतीयों तक शेयर कर दीजिए ताकि कबीर की सच्चाई सभी भारतीयों तक पहुंच सके। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।